हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी वीडियो है हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज की 11वीं वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 10 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो 10 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 10 वीडियो को देख सकते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 11 है और जो हमारी 10 वीडियो है उसमें मैं आपको 356 क्वेश्चन तक कवर करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम लगभग 400 क्वेश्चनों को कवर करेंगे या फिर इससे कम क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस 30 मिनट या फिर 35 मिनट की ही बनाती हूँ। तो अब देखिए, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जो हमारी वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारी लास्ट वाली वीडियो थी उस वीडियो में भी मैंने आपको हरियाणा की हिस्ट्री से रूबरू करवाया था। आज की वीडियो में भी हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए तो चलिए जो हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका नंबर है 357। तो क्वेश्चन नंबर 357 और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। तो जो ये हमारा लाडनू अभिलेख है इसके अनुसार जो हमारा हरियाणा प्रदेश है इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे, वह इस धातु को कहाँ से मंगवाते थे। तो जो देखिए, जो तांबा है सबसे ज्यादा खेतड़ी राजस्थान में होता है। तो ये जो लोग थे, सीसवाल सभ्यता के लोग थे, ये क्या करते थे, तांबे को यहीं से मंगवाते थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान खेतड़ी से। जो हमारी सीसवाल सभ्यता है ये हिसार में फली फूली थी, चेटांग नदी के किनारे पर। और इसकी जो मुख्य विशेषता क्या थी, काले रंग पर ये क्या करते थे, सफेद रंग की चित्रकारी करते थे। तो ये इसकी क्या थी, विशेषता थी सीसवाल सभ्यता की। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौपड़ की बिसात के नमूने की सड़कों और गलियों के दोनों ओर घर बने होने का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा मिथाथल से प्राप्त होता है। मिथाथल जो है वो भिवानी में, और जो हमारा राखीगढ़ी है जो कि हिसार में है, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमारा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाथल भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली नामक हड़प्पाकालीन स्थल की खोज की खुदाई का कार्य किस इतिहासकार द्वारा किया गया था। तो जी हमारा बनावली है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो बनावली नामक जगह है वो किस जिले के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आती है। तो इसकी खोज में खुदाई का कार्य किस इतिहासकार ने किया था। तो इसका जो कार्य किया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और यह कौन सी नदी के किनारे था, रंगोई नदी और सरस्वती नदी के किनारे पर ये था। और वर्तमान में ये जो है घग्गर नदी के किनारे पर है। और इसकी जो खोज है वो 1773-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया जा गया है। तो जो ये है राखीगढ़ी बताया गया। और किसके अनुसार बताया गया है, एम फड़ के नाम के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने क्या है हड़प्पा को राखीगढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की क्या बताया है, राजधानी बताया है। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है। प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो हमारा दक्ष खेड़ा है, जो कि कहाँ पर आता है, कौन से जिले के अंतर्गत आता है, हमारा दक्ष फरमाना के लिखा हुआ है, ये फरमाना ही लिखा हुआ है ये। तो ये दक्ष खेड़ा फरमाना के ये हमारा कौन सा है, दूसरा हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल है। और जो हमारा पहला हड़प्पाकालीन पहला स्थल कौन सा है, हमारा राखीगढ़िया जो कि हिसार में है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रंग व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे बालू से प्राप्त हुए हैं। और जो ये बालू है हमारा कैथल में है। इसकी जो खुदाई है डॉक्टर सूरजबान और जिम जे सेफर के द्वारा की गई थी। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, जो हमारा दौलतपुर है वो हमारा कुरुक्षेत्र में है, बनावली फतेहाबाद में, और मिताथल हमारा कहाँ पर है, भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के बर्तनों के साथ लोगों के दफनाए जाने के प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे फरमाना से हमें मिले हैं। और जो फरमाना है वो रोहतक जिले का हिस्सा है। डॉक्टर वसंत सिंधे और डॉक्टर विवेक दांगी ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर क्या है, बर्तनों के साथ लोगों को दफनाया गया है। 27 कमरों की यहाँ पर फरमाना से हमें क्या मिली है, नींव भी मिली है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आज के क्वेश्चन है। और जो हमारी कल वाली वीडियो थी वो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड नए क्वेश्चन भी थे और कुछ पुराने क्वेश्चन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो जो हमारी हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती है उसके जो निर्माण प्रमाण मिले हैं हमें, यानी कि साक्ष्य मिले हैं, वो हमारे कुनाल फतेहाबाद से मिले हैं। इसकी जो खोज है वो 1886 में जे एस खत्री और एम आचार्य द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से किस ऋषि द्वारा योद्धेय गण के लिए आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये पाणिनि ऋषि ने अपनी जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें क्या किया गया था, आयुध जो गण है उसके लिए आयुध जीवी का प्रयोग किया गया था। और आयुध जीवी का अर्थ होता है शास्त्रों पर निर्वाह करने वाले। मौर्यों के बाद क्या हुए थे, 4 बड़े गणराज्य हुए थे मौर्यों के बाद। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, जो मौर्य हैं मौर्यों के बाद 4 बड़े गणराज्य हुए थे। एक हुआ था हमारा योद्धेय गणराज्य जो कि नौरंगाबाद प्रकृतनाथ, एट प्रेजेंट इसे नौरंगाबाद कहा जाता है, पुराने समय में इसे प्रकृतनाथ कहा जाता था। और इसे क्या है, युधिष्ठिर के नाम पर इसे बसाया गया था। इतिहासकार अल्केतर के अनुसार राजधानी इसकी क्या हुआ करती थी, रोहतक हुआ करती थी। जो हमारा योद्धेय गणराज्य था इसकी राजधानी हमारी रोहतक हुआ करती थी और युधिष्ठिर के नाम पर इसे बसाया गया था और इस नौरंगाबाद में यह पड़ता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड गणराज्य था वो हमारा कुनिद गणराज्य था जो कि अंबाला में आता था। उसके बाद हमारा जो थर्ड गणराज्य था वो अर्जुन नारायण गणराज्य था जो कि महेंद्रगढ़ जिले में आता था। और अगर गणराज्य हमारा अगरोहा हिसार में आता था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, मौर्यों के बाद ये 4 बड़े क्या हुए थे, गणराज्य हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की स्थिति भारत देश में निम्न में से कौन सी है? तो देखिए जो हमारा हरियाणा है ये पूछा गया है। जो जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है और भारत में जो हमारा हरियाणा है इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये हमारा उत्तर पश्चिम में हमारा क्या आता है, हरियाणा आता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ है? तो जो ये हमारा नारनौल है, नारनौल की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ तीनों दिशाओं से लगती हैं, सिर्फ एक दिशा से नहीं लगती है। और फिरोजपुर जिला भी ऐसा क्षेत्र है नूह का जिसकी सीमा जो है राजस्थान के साथ 3 जगह से 3 दिशाओं से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए अब हमारी हरियाणा की हिस्ट्री वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे आगे के क्वेश्चन आ चुके हैं तो ये भी आपने ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो हरियाणा के देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के टोटल 14 जिले एनसीआर में आते हैं। और ये जो जिले दिए गए हैं यहाँ पर जींद, करनाल, भिवानी, कैथल, इनमें से जो कैथल है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। देखिए एनसीआरपीबी यानी कि नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होएगी, नेशनल काउंसिल रिसर्च प्लानिंग बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होएगी। इसकी जो स्थापना है वो नेशनल कैपिटल रीजन, हाँ इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। इसकी जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसमें टोटल 24 जिले आते हैं। जो ये हमारा एनसीआर है इसमें कुल हमारे 24 जिले आते हैं और ये 24 जिले 3 राज्यों के आते हैं, एक हमारा हरियाणा, एक हमारा राजस्थान और एक यूपी। इन 3 राज्यों के 24 जिले आते हैं जिसमें से हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले आते हैं जो कि 14, राजस्थान के 2 जिले आते हैं और यूपी के 8 जिले आते हैं। तो हमें राजस्थान यूपी वालों से कोई मतलब नहीं है, ना ही आज तक हरियाणा जीके में पूछा गया है। ये पूछा गया है हरियाणा के कितने जिले आते हैं, तो 14 जिले आते हैं। और ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है, तो यहाँ पर कौन सा जिला नहीं आ रहा है, हमारा कैथल जिला नहीं आता है। जो इसकी लंबाई जो ये हमारा है, इसके टोटल हरियाणा में जितने भी जिले हैं उनका 57% हिस्सा ये आता है। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 25,327 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है, यहाँ पर लंबाई होती है। हरियाणा में 57% दिल्ली एनसीआर में हमारा हरियाणा आता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और ये जो 57% हिस्सा बनता है हरियाणा के 14 जिलों को मिलाकर बनता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जिला नहीं आता है, तो हमारा कैथल जिला नहीं आता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ नहीं लगती है? तो देखिए जो हमारा रोहतक है और जो हमारा चरखी दादरी है, जो चरखी दादरी है ये हरियाणा के लैंडलॉक्ड जिले हैं। इनकी सीमा ना ही तो किसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ना ही किसी अन्य बाहरी राज्य से लगती है और ना ही किसी अन्य खाड़ी के साथ, समुद्र के साथ लगती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। पहले एकमात्र हमारा रोहतक जिला हुआ करता था, लेकिन जब वर्ष 2016 में चरखी दादरी को अलग जिला बना दिया गया है तो चरखी दादरी भी ऐसा जिला बन गया है हरियाणा का जिसकी सीमा किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फिर खाड़ी के साथ, समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो ये हमारे हरियाणा के 2 लैंडलॉक्ड जिले हो गई हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि केंद्र शासित के साथ सीमा नहीं लगती है दिल्ली के साथ, तो वो हमारा हो जाएगा रोहतक। देखिए जो गुरुग्राम है इसकी सीमा भी दिल्ली के साथ लगती है। जो हमारा सोनीपत है, सोनीपत की सीमा भी हमारे दिल्ली के साथ लगती है। और जो फरीदाबाद है इसकी सीमा भी क्या है,
दिल्ली के साथ लगती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश के अन्य सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए जो ये हमारा जींद जिला है, जींद जिले को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो है हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है, तो इसी वजह से इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये हरियाणा के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक हमारा फतेहाबाद, सेकंड हमारा हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, ये हमारे 7 जिले हैं। इनके साथ क्या करता है? जींद अपनी सीमा बनाता है। और दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा जिला आता है जो कि सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? वो हमारा रोहतक आता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो ये देखिए हमारा पंचकुला है। जो हमारा पंचकुला है, पंचकुला की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ में और पंजाब के साथ में, और साथ ही साथ एक जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़ उसके साथ में लगता है। और जो चंडीगढ़ है वो क्या है? आज के टाइम पे हमारी यूटी है। तो यूटी, एक यूटी के साथ लगता है और 2 स्टेट के साथ लगता है, वो हमारा पंचकुला है। और जो यमुनानगर है, यमुनानगर हमारे हरियाणा का ऐसा जिला है एकमात्र जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। एक हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, एक उत्तराखंड के साथ लगती है महज 12 किलोमीटर की, और एक यूपी के साथ लगती है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो जो हमारा शिवालिक की श्रेणियां हैं ये सिर्फ 3 जिलों में है हरियाणा के, एक अंबाला, एक यमुनानगर, एक पंचकुला। और शिवालिक जो है हरियाणा में 1.67% क्षेत्र पर फैली हुई है, और ये उत्तरी पूर्वी जिले में, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में पर्वत, नदी, जलवायु आदि का विस्तार किस काल में हुआ था? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए रहते हैं कि कौन सा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपसे पूछे पर्वत, नदी, जलवायु आदि का विस्तार किस काल में हुआ था, तो ये हुआ था हमारा सेनोजोइक काल में, जिसे क्या बोला जाता है? तीसरा जीवन युग बोला जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है? हमारा ओजोइक काल होता है। ओजोइक यानी कि निर्जीव युग, इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा पेलियोजोइक युग आता है, पेलियोजोइक युग आता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जीवन की क्या हो जाती है? स्टार्टिंग हो जाती है। इसके बाद हमारा क्या आता है? मेसोजोइक काल आता है, इससे क्या बोला जाता है? मध्य जीवन युग बोला जाता है। और फिर हमारा आता है सेनोजोइक काल, जिसे तीसरा जीवन युग बोला जाता है। और इसी युग में क्या होता है? हरियाणा में पर्वत, नदी, जलवायु आदि का क्या होता है? विस्तार होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगी ये बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने अच्छे से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पूछे कि ओजोइक काल कौन सा था, तो ये हमारा निर्जीव काल था। पेलियोजोइक काल कौन सा था? जीवन की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी। मेसोजोइक काल जो था वो हमारा मध्य जीवन युग था। देखिए मैं से ही हमारा क्या बनता है? मध्य बनता है। तो ये मैं से आपको ये ध्यान रख लेना है। और जो ये हमारा सेनोजोइक काल था, ये कौन सा था? हमारा तीसरा युग था। और इसी में हरियाणा में पर्वतीय, नदी, पहाड़, जल, वायु आदि का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश का लगभग कितने % भाग समतल और तरंगित मैदान है? तरंगित ये होते हैं लहरदार, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? तरंगित बोला जाता है। और मैदानी भाग जो बिल्कुल समतल होता है, समतल वो होता है जो बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, और तरंगित ऐसे लहरदार जो होता है इसे बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा का कितना % समतल और तरंगित मैदान है? तो वो हमारा 93.76% भाग क्या है? तरंगित है। और जो ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1.67, ये क्या हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में इतने %। तो ये यमुना घग्गर का मैदान सबसे बड़ा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है हरियाणा का। यमुना नदी और घग्गर नदी के द्वारा बहाकर लाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? नैली और बेट बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा प्रदेश में गिरिपाद मैदानों का विस्तार कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में स्थित है? देखिए अब हम हरियाणा की जियोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। पहले हमने हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों को कवर किया था, उसके बाद हमने क्या है, अब हम हरियाणा की जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं ऑप्शनल के हिसाब से। तो ये पूछा गया है हरियाणा प्रदेश में गिरिपादिया मैदानों का विस्तार कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर हुआ है? तो ये हमारे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर हुआ है। देखिए ये क्या है? हमारे शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, और इनके नीचे देखिए जो ये ऐसे करके मैं बना रही हूँ, ये क्या हमारे जलोढ़ के मैदान हैं।
ठीक है। गिरिपादिया ये क्या है, हमारे मैदान है, इन्हें बाबर मैदान भी बोला जाता है। और ये 3 जिलों में है। देखिए जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ होंगी वहीं पर ये क्या होंगे, मैदान होंगे। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में सिर्फ 3 ही जिलों में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो ये जो मैदान है देखिए 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। ये देखिए, एक बार दोबारा से बनाने का प्रयास करती हूँ, दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको। ये मान के चलिए ये हमारी शिवालिक पहाड़ी है, इसके नीचे ये जो मैं गोल गोल बना रही हूँ यहाँ पर, ये क्या हमारे गिरिपादिया मैदान है। और ये जो हमारी चौड़ी पट्टी हो गई ना, ये जो गोल गोल हो गई, ये क्या है, हमारे जलोढ़ इन्हें बोला जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हरियाणा में कितनी है, 25 किलोमीटर है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको गिरिपादिया मैदान अच्छे से समझ आ गया होगा। गिरि का अर्थ क्या होता है, पहाड़ होता है, और पाद का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, पैर होता है। तो गिरि यानी कि पहाड़ों के पैरों के नीचे। तो ये जो शिवालिक है, ये हमारी शिवालिक क्या है, पहाड़ी तो है, यहाँ पर मान के चलिए क्या हमारा पहाड़ है। और पहाड़ों के नीचे जो ये गोल गोल हिस्सा है, ये क्या है, हमारा इनका निचली हिस्सा, निचला भाग है। तो ये कितने मीटर की चौड़ी पट्टी है, ये हमारी 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये हमारा अनकई दलदल है जो सिरसा में है, ये हमारा हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाला क्या है, क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो ये हमारा जो मैदानी भाग है वो 220 से लेकर 280 मीटर तक है। हरियाणा के समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। और गिरिपादिया मैदान की जो समुद्र से तल से ऊंचाई है वो 300 से 375 मीटर है। गिरिपादिया मैदान पूछे तो हमारा हो जाएगा 300 से 375 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई पूछे हरियाणा की तो 200 से 300 मीटर। और मैदानी भाग या फिर जलोढ़ मैदानी भाग पूछे तो 220 से 280 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो जो हमारी माधवगढ़ की पहाड़ियाँ ये हमारे महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन से जिले में पाई जाती है। तो ये हमारे गुरुग्राम जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है किस गांव में है। तो ये हमारे कुलताजपुर गांव में है। देखिए ये हमारे क्या है, डोसी की नहीं, अरावली की क्या है, ये हमारी अरावली क्या है, पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला में ये यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि दक्षिण हरियाणा की, वो क्या है, दाणी कुलताजपुर नामक गांव है। यहाँ पर क्या है, दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है। और कौन सी पहाड़ी पर है, ये डोसी की पहाड़ी पर है। और इस डोसी की पहाड़ी पर च्यवन नाम के ऋषि ने क्या किया था, तप किया था। और जो ये हम आजकल च्यवनप्राश खाते हैं अपने बच्चों के लिए बुद्धिवर्धक जो होता है, वो इसी पहाड़ी से बनाया जाता था। तो जो च्यवन नाम के ऋषि थे वो इसी यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ मिलती थी उन जड़ी बूटियों को खा जाते थे और काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे और जीवित रहते थे। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसकी जो ऊंचाई है वो 652 मीटर है। ये दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है जो कि डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में आती है, कुलताजपुर गांव में ये आती है। यहाँ पर गांव पूछा गया है, यहाँ पर डाणी भी लिखना था इन्होंने, डाणी कुलताजपुर इसका पूरा नाम है। डाणी कुलताजपुर गांव में महेंद्रगढ़ जिले का जो कि हिस्सा है। और डोसी की पहाड़ियाँ ये है, अरावली पर्वतमाला का ये क्या है, हिस्सा है। और दक्षिण हरियाणा की ये सर्वोच्च चोटी है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, अगर आपसे पूछे सिर्फ हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी है वो कर्रोव है जो कि मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। और जो मोरनी की पहाड़ियाँ वो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और जो ये मोरनी की पहाड़ी है ये पंचकुला में आती है। और मोरनी पहाड़ी का नाम जो है, मोरनी नामक एक रानी हुआ करती थी उसके नाम पर रखा गया है। और इसकी जो लंबाई है वो 1467 एक्यूरेट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू HSSC इसकी जो हाइट है वो 1514 मीटर है। हरियाणा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, 1514 मीटर की कर्रोव है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साउथ हरियाणा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डाणी कुलताजपुर, डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी से स्थित दूर के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी से दूर के जो मैदान होते हैं उन्हें बोला जाता है बांगर। और जो हमारे पास के मैदान होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है,
खादर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HUDA, हुड्डा। हुड्डा का अर्थ क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हुड्डा का जो नाम बदल कर वो क्या कर दिया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP इसका नाम रख दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया कि हुड्डा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका नाम बदल कर रख दिया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हिंदी में ही इसका नाम रख दिया गया है HSVP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? तो जब हमारे राजा हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वर्धन वंश के जो कि सबसे शक्तिशाली क्या थे, शासक थे, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो कन्नौज पर किन्होंने शासन किया था? तो उसके बाद जो वंश आया था वो आया था हमारा प्रतिहार वंश। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हमारा चाहमन या फिर चाहमान ग्रंथ में मिलता है। कुछ भी ऑप्शन में दिया मिल सकता है, तो इन दोनों में से जो भी हो वो आपने टिक करके आना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घड़े मटके किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो आपको पता है जो घड़े हैं, जो कुम्हार है वो ज़्यादातर जो घड़े और मटके बनाने का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का करते हैं, पहिए का या फिर चाक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसमें एक तीर की सहायता से बजाया जाता है वो क्या कहलाया जाता है? सारंगी कहलाया जाता है। और तो ये आपको ध्यान रख लेना, इसे क्या कहा जाता है, सारंगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो जो ये हमारी अरावली की पहाड़ियाँ है इन्हें क्या है, मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है गुरुग्राम में है, भिवानी में क्या है, तोशाम की पहाड़ी और डाडम की पहाड़ी है। महेंद्रगढ़ में हमारी डोसी की पहाड़ियाँ जो कि नारनौल में है। और अरावली हरियाणा में 3.09% है, जबकि शिवालिक हरियाणा में कितनी है, 1.67% है। शिवालिक हरियाणा के 3 जिलों में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो ये आपको ध्यान रख लेना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरसा के रूपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, जो ये रूपिंदर हांडा है ये गायकी के साथ जुड़े हुए हैं। सिरसा के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है उनको भी आपने ध्यान रख लेना है। गजेंद्र वर्मा है, इनकी क्या है, एक एम्प्टीनेस एल्बम आई थी, इनमें इसने क्या किया था, प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया था और उस एल्बम का नाम था तूने मेरे जाना। उसके बाद सुनील ग्रोवर है, ये डबुवाली से आते हैं, इन्हें डॉक्टर गुलाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शंकर जादूगर है जो कि इलाहाबाद से आते हैं। चांदबाई है, ये हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही महिला थी। और उसके बाद है मलखान सिंह, आला नाटक में इन्होंने मुख्य पात्र का किरदार निभाया था। चौधरी देवीलाल का संबंध भी कहाँ से है, सिरसा से है। और उसके बाद है हमारा प्रोफेसर गणेशी लाल, वर्तमान में ये क्या है, उड़ीसा के गवर्नर है। सरदारा सिंह हॉकी खिलाड़ी है जो कि सिरसा से है। स्वीता पुनिया जिनका जो गांव है वो जोध का गांव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ सिरसा की। पूरे हरियाणा की किसे बनाया गया है, साक्षी मलिक को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान है, इसकी जो शुरुआत है वो पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस टाइम हुड्डा ग्राउंड में क्या करने आए थे, इसका उद्घाटन करने आए थे। जनवरी का महीना था और 2015 की साल थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। टाइम कितना हो गया, 23 मिनट हुई है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या लिखे हैं? तो उर्दू साहित्य में इन्होंने क्या लिखी है, अपनी कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय। तो ये जो हमारा उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है मैंने आपको बताया था कहाँ से गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता है, पंचकुला से नहीं गुजरता है। ये देखिए उत्तर में ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिण में ये कन्याकुमारी पर खत्म होता है। इसे क्या बोला जाता है, उत्तर दक्षिणी गलियारा बोला जाता है। यह अंबाला सोनीपत जो ये नेशनल हाईवे 1 है यह अंबाला से सोनीपत तक जाता है और जो नेशनल हाईवे 2 है ये फरीदाबाद से पलवल तक जाता है। और आजकल इसका नाम क्या रख दिया गया है, 1 और 2 को मिलाकर नेशनल हाईवे 44 रख दिया गया है। हरियाणा में जो इसकी लंबाई है वो 257 किलोमीटर है और यह हरियाणा के 7 जिलों से बहता है। यह श्रीनगर से स्टार्ट होता है, उसके बाद यह अमृतसर जाता है, अमृतसर के बाद यह हरियाणा में आता है। हरियाणा में यह अम्बाला से क्या करता है, अम्बाला में बलदेव नगर है वहाँ से ये एंट्री लेता है। उसके बाद यह अम्बाला कैंट जाता है, शाहबाद, पिपली, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, करनाल, गरोंडा, पानीपत, समालखा, मुरथल, कुंडली, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होडल से होते हुए क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। ये एंट्री तो लेता है हमारा अम्बाला से,
ये एंट्री लेता है अंबाला से और ये एग्जिट कर जाता है होडल से। और पानीपत प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल कहाँ पर है? नेशनल हाईवे 44 पर है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने अपनी इसी चैनल पर हरियाणा की जो जियोग्राफी है उसमें बहुत अच्छे से जो है नेशनल हाईवे को एक्सप्लेन कर रखा है विद मैप, तो वो आपने अच्छे से देख लेनी है वो वाली वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कौन कौन से शहर से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये हमारा नेशनल हाईवे 44 है गुजरता है, जो जिसकी हरियाणा में कुल लंबाई 257 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में निम्न में से कौन सी फैक्ट्री स्थापित है? तो जो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद में रबर टायर भी है, गुडियर के कंपनी के टायर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनते हैं। ट्रैक्टर भी है यहाँ पर, एस्कॉर्ट नाम के जो ट्रैक्टर वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं, पावर ट्रैक के भी, और जो रेफ्रिजरेटर है वो भी यहाँ पर बनते हैं। तो ऑल ऑफ वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको ध्यान रख लेना है बाटा जूता का उद्योग भी यहाँ पर बनता है, कृत्रिम अंग का निर्माण भी यहाँ पर होता है, जेसीबी उद्योग भी यहाँ पर है, मेहंदी का उद्योग भी यहाँ पर है, यामा RT100 का उद्योग भी यहाँ पर है, और राजदूत जो मोटरसाइकिल है उसका उद्योग भी हमारा फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद में बहुत सारे क्या है उद्योग है, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है? फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती है, तो ये आप सभी को पता है, ये हमारा रासलीला नृत्य है। ये ब्रिज भाषा का वाले क्षेत्र में ये किया जाता है, स्पेशल फरीदाबाद में और पलवल में ये किया जाता है। यह दो तरह का होता है, एक होता है पुरुष प्रधान, एक होता है स्त्री प्रधान। जो पुरुष प्रधान होता है उसमें क्या है, पुरुषों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? तांडव बोला जाता है। और जो स्त्री प्रधान होता है उसे क्या बोला जाता है? लास्य बोला जाता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? तो देखिए आपको पता होगा KOD हमारा कहाँ पर है? KOD हमारा गुरुग्राम में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना, जो कि भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक है KOD, यानी कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर? हमारा गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी कार रैली किस शहर से निकलती है? तो ये हमारे सोहना से निकलती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही नहीं लगा रखा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सोहना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पुराना नाम है वो विंटेज कार रैली है। इसकी शुरुआत 1964 में सोहना पहाड़ी को पार करके पुरानी कारों को ले जाया गया था, तो इसी वजह से ये कहाँ पर है? पुरानी कार रैली का आयोजन किस शहर में होता है? सोहना गुरुग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1966 में जब हरियाणा को एक नए राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय हरियाणा के राज्य कवि का खिताब किसे प्राप्त था? तो उस समय जो हमारा हरियाणा का राज्य कवि का खिताब था वो उदय भानु हंस को था। और जो ये हमारे राजा राम शास्त्री है, इन्होंने हरियाणवी प्रथम उपन्यास लिखा था जिसका नाम था जाड़ू फिरी, और इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था उसका नाम था ईख की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ किस जिले में है? तो जो ये हमारा पिपलाद ऋषि है इससे संबंधित एक तीर्थ है बागोद, और ये कौन से जिले में है? ये हमारा महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रख लेना है, जो ये हमारा उद्यालक ऋषि है इससे संबंधित जो गाँव है वो हमारा सियाणा गाँव है। पिपलाद ऋषि से संबंधित आपको पता है बागोद तीर्थ है, और च्यवन ऋषि से संबंधित हमारी डोसी की पहाड़ी है। भृगु ऋषि व पोलिमा के ये क्या थे? पुत्र थे, और च्यवनप्राश की उत्पत्ति इन्हीं की वजह से हुई थी। तो ये सभी का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, श्री विशंबर नाथ कौशिक ने मासिक पत्रिकाओं में लिखा है, तो क्या लिखा है? जो ये श्री विशंबर नाथ कौशिक है इन्होंने क्या लिखा है? दुबे जी की चिट्ठियाँ लिखा है। और जो श्री विशंबर नाथ कौशिक है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? हमारे अम्बाला में हुआ है। 28 मिनट। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो जी ये हमारे हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी थी, इसका आंसर करनाल आएगा। तो यह करनाल के अंजनथली में स्थापित की गई थी। 2016 में यह खोली गई थी। भारत का यह प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है। इसका जो नाम है महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया। इसका जो पूरा नाम है वो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। इसको स्थापित करने के लिए जो सहयोग किया था वो नीदरलैंड देश ने किया था, और इसका जो उद्घाटन है उस समय पर जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे हमारे राधा मोहन सिंह, उन्होंने किया था। और इसके वर्तमान में जो वीसी यानी कि वाइस चांसलर है वो कौन है? डॉक्टर समर सिंह है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों को सुविधाएं हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? तो देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में 3 तरह की बसें चलाई जाती है, 4 तरह की बसें चलाई जाती हैं। एक का नाम है हरियाणा सारथी, एक का नाम है हरियाणा उदय, एक का नाम है हरियाणा शक्ति,
और एक का नाम है हरियाणा गौरव। तो जो ये हमारी हरियाणा सारथी बस है, ये हमारी एयर कंडीशनर बस है, यानी कि वातानुकूलित बस है, यानी कि एसी से रिलेटेड एसी इस बस में आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ये सारथी बस है हमारी। उसके बाद हमारी जो आम आदमी की बस है वो हमारी हरियाणा गौरव है। उसके बाद जो हमारी हरियाणा उदय जो बस है वो सीएनजी से चलने वाली बस है। और सबसे तेज गति से चलने वाली जो हरियाणा की बस है वो कौन सी है, हरियाणा शक्ति है। तो ये हमारी 4 तरह की बसें चलाई जाती हैं यात्रियों को सुविधा देने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारी 4 तरह की बसें चलाई जाती हैं। और जो ये हमारी बसें होती हैं इनका लुक ऐसा ही होगा। ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो ये करता है HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना है वो गुरुग्राम में 1987 में की गई थी। तो ये जो हमारी बसें हैं इनकी जो लुक होती है वो कौन देता है, हमारा HREC डिपार्टमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी हमारी काबुल अफगानिस्तान में। इनको क्या हो गया था, पानी नहीं पच पाया था, पेचिस की इनको बीमारी हो गई थी, इस वजह से इनकी क्या हो गई थी, काबुल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1863 को। और 23 सितंबर को ही क्या किया जाता है, इन्हीं की याद में, राव तुलाराम जी की याद में हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। जबकि भारत का शहीदी दिवस 23 मार्च को बनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों की याद में क्या किया जाता है, शहीदी दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है भारत में। जबकि हरियाणा में 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की याद में मनाया जाता है और इनकी मृत्यु काबुल अफगानिस्तान में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है, तो देखिए जो हमारा यूरिया संयंत्र है ये हमारा पानीपत जिले में स्थित है। किसान यूरिया यहाँ पर बनता है। और जो किसानों के लिए सबसे बेस्ट यूरिया है वो हमारा क्रिम्को यूरिया। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, सबसे बेस्ट यूरिया कौन सा, हमारा क्रिम्को यूरिया है। उसके बाद जो बेस्ट यूरिया ये हमारा किसान यूरिया, और किसान यूरिया का निर्माण पानीपत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में हरियाणा को संपूर्ण अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए थे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने पहली बार ही पढ़ा होगा और शायद से पढ़ भी लिया हो पहले। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसमें हरियाणा को जो संपूर्ण अधिकार मिले थे वो किस वर्ष मिले थे, तो वो मिले थे वर्ष 1975 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। 402 क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है, लगभग हम 357 क्वेश्चन से लगे थे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।